अगर हम दोहरे मापदंडों की बात करें तो ये हमारी जिंदगी में हर जगह दिखलाई पड़ते हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। यही बात घुसपैठ पर लागू होती है। जब हम दूसरे देशों में घुसपैठिए के तौर पर प्रवेश करते हैं, डंकी मार करके जाते हैं, वहां पर हमारा नजरिया अलग होता है। और जब हमारे देश में पड़ोसी देशों से, बांग्लादेश से या अन्य किसी देश से घुसपैठिए प्रवेश करते हैं तो वहां पर हम राजनीति करना शुरू कर देते हैं। देश में बीजेपी सरकार को आए, मोदी सरकार को आए 10 बरस बीत गए। मोदी का यह तीसरा टर्म चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार चुनावों के दौरान घुसपैठियों की बात करते हैं, मगर दोनों यह नहीं बतलाते कि उनके दौर में कितनी घुसपैठ हुई और यह कैसे हो गई। बात करेंगे लैंड जिहाद की, लव जिहाद की, मगर ये मुद्दों का हल नहीं सुझाते। हां, मुद्दे उठा करके वोट बटोरने की कोशिश जरूर करते हैं। अब हमारे 219 भारतीय अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं। कभी भी यह भारतीय अपने यहां लैंड कर सकते हैं, अमृतसर उतर सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, विदेश मंत्री एस जयशंकर खुलकर के अपनी राय रखेंगे। हमें इंतजार है उनके विचार का। हमारे गांव में 150 में कम से कम 80-85 लाख लोग किसी गए हैं यूएस जाने के लिए। तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं जी, वहाँ पे एक दीवार है, तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं 15 लाख। पूरा पनामा पैदल क्रॉस करना पड़ता है, जंगल भी है, पहाड़ी एरिया भी है, ऊपर चट्टानों से भी चलना पड़ता है। फौजियों के साथ ही उनकी कोई सेटिंग है, वो उन्हीं के थ्रू डोंकी लगवाते हैं। पीछे गाड़ी में बिठा के ऊपर जैसे कुछ कपड़े वगैरह ढक देते हैं वो, तो ऐसे नीचे। घुसपैठिया ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक दो दूसरे शब्द जरूर कौनते हैं, स्ट्राइक करते हैं। मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान। इस शब्द का डर दिखा करके हमारे देश में एक दल जो दुनिया का सबसे बड़ा दलदल बन चुका है, अपने पक्ष में मतदान करवाता है। मगर इस समस्या का निदान ढूंढने की इन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की। और कोशिश करें भी क्यों, जब किसी समस्या का डर दिखा करके आप वोट उनके पक्ष में डाल देते हैं। ऐसे में समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाएगा तो आप उनके पक्ष में वोट क्यों डालेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों को लेकर के, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के खूब राजनीति करते रहे हैं और इस मामले में हमारे गृह मंत्री भी पीछे नहीं है। झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव होने को हैं, वहां के आदिवासी भाइयों को, बहनों को डरा करके, इनका डर दिखा करके आगे वोट बटोरने की कोशिशें की जा रही हैं। बार बार गृह मंत्री घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, मुसलमानों का जिक्र करते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं। वहां के आदिवासियों के दिमाग में एक बात बैठाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आपके प्रदेश में अगर मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में प्रवेश कर चुके हैं तो आपका क्या होगा, आपके अधिकारों का क्या होगा। यहां की सामाजिक स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएंगी, डेमोग्राफिक कंडीशंस खराब हो जाएंगी। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या के लिए मैं आपके पास आ जाया हूं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? मगर दोस्तों, घुसपैठिए हमारे देश में ही प्रवेश नहीं करते। हम भी कई देशों में घुसपैठिए के तौर पर जाते हैं, वहां पर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करते हैं, डंकी मारते हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनावों में जब प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार,
राहुल गांधी ने बड़े दमखम के साथ इस विषय को रखा था। चर्चा के केंद्र में यह विषय आ गया था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा से, गुजरात से भी बड़ी संख्या में युवा विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, घुसपैठिए के तौर पर जाते हैं। मगर हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम इस बात का जिक्र नहीं करते, इस समस्या पर दो शब्द बोलने की कोशिश नहीं करते। राहुल ने हिम्मत दिखाई थी। राहुल तो 3 दिवसीय यात्रा पर जब अमेरिका गए थे, वहां पर हरियाणा के युवाओं से मिले थे, उनकी समस्याओं को उन्होंने समझने की कोशिश की थी, उनके साथ दर्द बांटा था। और हरियाणा में भी एक परिवार को जाकर के वहां से जो संदेश उन्हें मिला था, दिया था। तो हम भी डंकी मार करके विदेश जाते हैं, वहां जाकर के बच जाते हैं घुसपैठिए के तौर पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अप्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सामूहिक निर्वासन शुरू किया है। इसी के तहत अमेरिका ने सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि C-17 सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर रवाना हुआ है। अधिकारी ने बताया कि यह विमान कम से कम 24 घंटे से पहले भारत नहीं पहुंचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यह भारत में पहला निर्वासन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बातचीत के दौरान अमेरिका में भारतीय के अवैध रूप से पहुंचने को लेकर चिंता जताई थी। मगर जब हमारे देश में घुसपैठिए प्रवेश करते हैं तो हमें बुरा लगता है। वहीं जब हम दूसरे देशों में घुसपैठिए बन करके प्रवेश करते हैं, वहां पर सवाल खड़े नहीं करते। सवाल क्यों खड़ा करें? क्योंकि ये हमारे हितों का मामला है। तो हम क्या दोहरे मापदंड अपनाते हैं घुसपैठिए वाले सवाल पर? वास्तव में अपनाते हैं। जब हमारी बात आती है तो हम चाहते हैं कि हम पर सवाल ना उठें, और जब हमारे देश में दूसरे लोग घुसपैठिए बन करके प्रवेश करते हैं तो हम सवाल इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि इससे हमारे राजनीतिक हित साधे जाते हैं, एक दल के राजनीतिक हित सज जाते हैं। तो यही गड़बड़ है दोस्तों। घुसपैठिए को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के हमें चर्चा करनी चाहिए। अपने देश में जो घुसपैठिए बन करके आते हैं और जब हम दूसरे देशों में घुसपैठिए बन करके जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस विषय को लेकर के अब चर्चा की है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। ट्रंप अलग अलग तरह की भारत को लेकर के बातें कर रहे हैं। घुसपैठियों का भी जिक्र उन्होंने किया है, ड्यूटी की भी बात की है कि भारत किस तरह से अमेरिकन उत्पादों पर डबल ड्यूटी ठोकने का काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर के इंडिया इज अ बिग चार्जर कहा है, क्योंकि इंडिया में अमेरिकन उत्पादों पर डबल ड्यूटी जो ठोकी जाती है, ऐतराज किया है। इस मामले पर मोदी जी कोई टिप्पणी करें, बेहतर होगा। उनकी टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर करें।